नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप 6 जुलाई को होने वाली यूपी बीएड की इंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि परीक्षा देते समय आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या आइडेंटिटी लेके जानी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट, अभ्यर्थियों के हेतु निर्देश। इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को अपना आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। मतलब कि आपके एडमिट कार्ड पे जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है आपको उसी पे देनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सेंटर को चेंज करें और किसी और सेंटर पे एग्ज़ाम दे आएँ, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑलरेडी कैंसिल माना जाएगा। दूसरा, आपको अपने साथ लेके क्या जाना है। देखिए, इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है आपको उसकी 2 कॉपी लेके जानी है, और साथ में ही कोई आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड ले सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या पासपोर्ट ले सकते हैं, या मतदाता पहचान पत्र भी ले सकते हैं। लेकिन इन सब में आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, 2 अतिरिक्त फ़ोटो भी लेकर जाने हैं। जैसे आपको क्या करना है, 2 एडमिट कार्ड, मतलब आपके एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी होंगी, ठीक है। उसके बाद में इन चारों में से कोई आपके पास आईडी होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास 2 अतिरिक्त फ़ोटो भी लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा की एक फ़ोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी। जिस भी सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा उसको आपको एक अपने एडमिट कार्ड की सेल्फ अटेस्ट कॉपी जमा करना है। उस एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, वरना वो माना नहीं जाएगा। जिसमें अभ्यर्थी वही फ़ोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपने आवेदन पत्र में अपलोड किया था। देखिए, इस गाइडलाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आधे से ज़्यादा बच्चों को क्या होती है, बहुत समस्या होती है। इससे आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं और अच्छा खासा पेपर भी आपसे बाय मिस्टेक गलत होने लगता है। इसलिए गाइडलाइंस को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। इसके साथ आपको अब क्या करना है, परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा और उसकी परीक्षा भी निरस्त कर दी जाएगी। यानी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जाना है। उसके साथ में परीक्षा हेतु ओएमआर, उत्तरक पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट से ही लगाए जाएंगे। यानी कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट का पेन लेके जाना है, ब्लू लेके मत जाइएगा, क्योंकि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से ही ओएमआर शीट के गोले भरने होंगे। ओएमआर उत्तरक पत्रक पर करेक्टिंग फ्लूइड या इरेजर का उपयोग वर्जित है। यानी कि आप बहुत ध्यान से अपनी ओएमआर शीट को भरिएगा, जिससे कि उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि आप उस गलती को इम्प्रूव करेंगे अगर तो आपका परीक्षा वैसे भी कैंसिल मानी जाएगी, क्योंकि आप उसमें इरेजर या फिर फ्लूइड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। प्रवेश परीक्षा की ओएमआर शीट में अभ्यर्थी को भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना है। आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं या फिर हिंदी में दे रहे हैं, और आपका जो मतलब वो स्नातक का बैकग्राउंड है वो क्या है, आपको वो भी उसमें अंकित करना होगा। इसके साथ ही जो 7वां पॉइंट आता है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होंगे, जिनमें से केवल 1 सही होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 की विच विल बी 0.66। इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा, तुक्का ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो आपके नंबर नेगेटिव में पहुँच जाएंगे। ओएमआर उत्तरक पत्रक 3 प्रतियों में होगा। मूल्य प्रति जो होगी वो विश्वविद्यालय प्रति होगी, एक हमारी जो द्वितीय प्रति होगी वो गोपनीय प्रति होगी, और तृतीय प्रति होगी जो अभ्यर्थी को मिली जाएगी। यानी कि आपकी ओएमआर शीट की टोटल 3 कॉपी होंगी। एक कॉपी विश्वविद्यालय में जमा होगी, दूसरी कॉपी जो कि सीक्रेट कॉपी होगी, और जो तीसरी कॉपी होगी वो आपको घर लेके आनी है। परीक्षा अवधि में आप इन्हें किसी भी दशा में अलग नहीं करेंगे,
और आपको ये नहीं कि परीक्षा आपकी स्टार्ट हुई आपने तीनों अलग कर ली, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें, और जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाता आपको वो तीनों प्रतियाँ अपने पास रखनी है। एग्जामिनर आपसे खुद कहेगा इसको रिमूव करके दो, तभी आपको देना है। और जो अभ्यर्थी के लिए प्रति होगी जो आपको घर पे लेके आनी है वो आप खुद फिर लेकर आएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है और वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं, तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उनके पास अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अवश्य होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरा है उस समय तक आपके पास मतलब आपके पास एग्ज़ाम आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, लेकिन अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले अगर आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल है तो आपको वरीयता दी जाएगी। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। देखिए, जो भी नेत्रहीन अभ्यर्थी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष से संपर्क करें। जो भी डिसेबल लोग हैं उनको क्या करना है, एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र का जो केंद्र अध्यक्ष होगा उससे संपर्क करना होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-24 से संबंधित किसी भी बात का न्याय क्षेत्र बरेली होगा। अगर कोई इशू होता है तो उसका पूरा जो क्षेत्र होगा बरेली होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा चुने गए सब्जेक्ट स्ट्रीम में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं होगा। आपने एक बार जो सब्जेक्ट स्ट्रीम चुन लिया है वही आपका फिक्स रहेगा। परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। आपको परीक्षा कक्ष में ही रहना होगा, इसलिए आप अपने खाने पीने का कोई ना कोई सामान अपने साथ लेके जरूर आइएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी पालन करना आवश्यक होगा। तो आप कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करिएगा। और इसके साथ में परीक्षा समाप्ति पर प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं OMR प्रत्यक्ष निरीक्षक को देना होगा। आपको सिर्फ जो थर्ड कॉपी होगी वो लेके आनी है, बाकी दोनों आपको अपने जो भी आपका एग्जामिनर है उसको ही देनी है। कक्ष निरीक्षक स्वयं OMR से तृतीय प्रति को अलग करके अभ्यर्थी को वापस करेगा। जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो स्वयं आपको आपकी तृतीय प्रति देगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका अथवा OMR वापस नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और सबसे मेन बात, आपको परीक्षा शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो कुल मिला के 5 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना है। तीसरा, आपके पास आपके एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए, कोई भी फोटो युक्त ID प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या वोटर ID कार्ड हो, जिसमें से आपकी जो एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो शीट होगी विथ फ़ोटो अटैच्ड और सेल्फ अटैच्ड, वो आपको अपने कक्ष निरीक्षक को ही जमा करनी है। और कोई भी कैलकुलेटर टाइप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सामान लेके मत जाइएगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत केयरफुली आपको पेपर करना होगा। OMR शीट की 3 प्रतियां होंगी, तीसरी वाली प्रति होगी जो आपको अपने घर पे लेके आनी है, जो खुद कक्ष निरीक्षक आपको फाड़ कर अलग करके देगा। इसके साथ में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और बहुत ध्यान से करिएगा, गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करिएगा जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में टेंशन को फेस ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।